शैलपुत्री आदि पराशक्ति हैं, जिनका जन्म पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। शैलपुत्री नाम का शाब्दिक अर्थ है पर्वत, शैल की पुत्री, पुत्री। उन्हें सती भवानी, पार्वती या हेमावती के नाम से भी जाना जाता है, जो हिमालय के राजा हिमावत की पुत्री हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति का अवतार, वह एक बैल की सवारी करती है और अपने 2 हाथों में त्रिशूल और कमल धारण करती है। पिछले जन्म में वह दक्ष की पुत्री सती थी। एक बार दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती जिद्दी होने के कारण वहां पहुंच गईं। इसके बाद दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और यज्ञ की आग में खुद को जला दिया। दूसरे जन्म में वह पार्वती, हेमवती के नाम से हिमालय की पुत्री बनी और शिव से विवाह किया। उपनिषद के अनुसार उसने इंद्र आदि देवताओं के अहंकार को तोड़ दिया था। लज्जित होकर उन्होंने प्रणाम किया और प्रार्थना की कि वास्तव में आप शक्ति हैं। हम सभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपसे शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हैं। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे कुछ शास्त्रों में देवी माँ की कहानी इस प्रकार लिखी गई है। माँ भगवती अपने पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में पैदा हुई थीं। तब उनका नाम सती था और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित एक यज्ञ समारोह में उनका शरीर योग अग्नि में जल गया था, क्योंकि वह अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी थीं। अपने अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती बनी। नवदुर्गा का दूसरा अवतार माता पार्वती का अवतार है। उन्होंने 32 विद्याओं के रूप में भी अवतार लिया, जिन्हें फिर से हेमवती के नाम से जाना गया। अपने हेमवती रूप में उन्होंने सभी प्रमुख देवताओं को पराजित किया। अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी मां शैलपुत्री पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। वह मूलाधार चक्र की देवी हैं, जो जागृत होने पर ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। बैल पर बैठकर मूलाधार चक्र से अपनी पहली यात्रा करती हैं। अपने पिता से अपने पति तक जागृत शक्ति शिव की खोज शुरू करती है या अपने शिव की ओर कदम बढ़ाती है। इसलिए नवरात्रि पूजा में पहले दिन योगी अपने मन को मूलाधार पर केंद्रित रखते हैं। यह उनके आध्यात्मिक अनुशासन का प्रारंभिक बिंदु है। वे यहीं से अपनी योग साधना शुरू करते हैं। योगिक ध्यान में शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है, जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जाना चाहिए और उच्च गहराई के लिए खोजा जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का आधार है और पूरी दुनिया को पूर्ण प्रकृति दुर्गा के शैलपुत्री पहलू से शक्ति मिलती है। योगिक दृष्टि से नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह देवी मां दुर्गा के साथ एकाकार होने की योगिक शुरुआत है। जो लोग शक्ति मंत्रों में किसी भी तरह की दीक्षा लेना चाहते हैं, वे शुक्ल प्रतिपदा के पहले दिन ऐसा कर सकते हैं। एक भक्त की आकांक्षा आध्यात्मिक विकास के लिए और सिद्धि की प्राप्ति के लिए उच्चतर और अधिक ऊंचाई तक पहुंचने की होती है, जो आनंद से जुड़ी पूर्णता है। वास्तव में योग ध्यान में शैलपुत्री मूलाधार शक्ति हैं, जिन्हें स्वयं के भीतर महसूस किया जाना चाहिए और उच्चतर गहराइयों तक खोजा जाना चाहिए। यह मानव अस्तित्व के भीतर अपरिवर्तनीय की आत्मा की खोज का एक अनुभव है। शैलपुत्री दिव्य मां दुर्गा की भौतिक चेतना है। वह वास्तव में शिव पुराण में वर्णित राजा हिमवंत की पुत्री पार्वती हैं। शैलपुत्री इस पृथ्वी ग्रह की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें इस पृथ्वी पर और ग्लोब के भीतर जो कुछ भी स्पष्ट है, वह शामिल है। शैलपुत्री वायुमंडल सहित सभी पहाड़ियों, घाटियों, जल संसाधनों, समुद्रों और महासागरों को कवर करती है। इसलिए शैलपुत्री सांसारिक अस्तित्व का सार है। उनका निवास मूलाधार चक्र में है।
हर मनुष्य में दिव्य ऊर्जा निहित है। इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका रंग लाल है। तत्व पृथ्वी है, जिसमें सामंजस्य का गुण है और घ्राण गंध की भेद विशिष्ट विशेषताएं हैं। पूजा विधि। पूजा की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है। 7 घट स्थापना पूजा उन पूजा सामग्रियों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें पवित्र और प्रतीकात्मक माना जाता है। मिट्टी से बने बर्तन जैसे उथले तवे का उपयोग आधार के रूप में किया जाता है। मिट्टी की 3 परतें और सप्त धान्य नवधान्य के बीज फिर तवे में बिखेर दिए जाते हैं। उसके बाद थोड़ा पानी छिड़कने की जरूरत होती है ताकि बीजों को पर्याप्त नमी मिल सके। फिर एक कलश को गंगा जल से भर दिया जाता है। सुपारी, कुछ सिक्के, अक्षत, हल्दी पाउडर के साथ मिश्रित कच्चे चावल और दूर्वा घास को पानी में डाल दिया जाता है। इसके बाद आम के पेड़ के 5 पत्तों को कलश के गले में डाला जाता है, जिसे फिर एक नारियल रखकर ढक दिया जाता है।